नहीं है, क्योंकि मेरे पास है ये जवाब। ये आर्टिकल तुमने शीतल की फाइल से चुराया, अपने बॉयफ्रेंड को सुनाया, लेकिन एक गलती तुमसे हो गई। ये आर्टिकल तुम वापस फाइल में रखना भूल गए। गलती से ये तुम्हारे पर्स पर रह गया। अनजाने में ये पर्स शीतल मेरे कमरे में लेकर आ गई और तुम्हारी बेईमानी मेरे सामने आ। सर, आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम डाल रहे हैं। मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगी सब? तो तुम ये कहना चाहती हो ये सब तुमने नहीं किया? मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि मैंने ये नहीं किया। ये सब झूठ है। हाँ सुनीति, बोलो। मिस्टर विजय सिंघानिया का कहना है कि तुमने जो ड्रग्स पर आर्टिकल लिखा उसके बारे में मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन दी। व्हाट? मैं वहां अभी आ रहा हूं। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ। आपने सुनीति से तरुण के बारे में बात की? मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब वो घर में तो क्या, ऑफिस में रहने लायक भी नहीं रही है। कमन सर। यस। आई एम रवि भटनागर और ये इंस्पेक्टर कदम है। ये मुझे बचपन से जानते हैं। आप मिस्टर विजय सिंघानिया को बताइए कि ड्रग्स पे जो आर्टिकल मैंने लिखा था उसकी इंफॉर्मेशन मुझे किसने दी। देखिए, पुलिस स्टेशन की चार दीवारी के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम आम पब्लिक को नहीं बता सकते। फिर भी कुछ पुलिस ऑफिसर ऐसे होते हैं जिनकी पूरी कोशिश होती है कि वो सच्चाई को लोगों तक पहुंचा सके, जिसके लिए हम सभी पत्रकारों पर भरोसा नहीं कर सकते, कुछ पर ही कर सकते हैं। उनमें से एक है मिस्टर रवि भटनागर, जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए मैंने इन्हें बुलाया और सारी इंफॉर्मेशन दे दी। उसका इन्होंने जबरदस्त लेख बनाया और छाप दिया। थैंक यू राम। क्या बात है? गुड डे मिस्टर सिंघानिया। चलिए कदम से। आर्टिकल तुम्हारे पर्स में कैसे आ गया? इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं है, क्योंकि मेरे पास है ये जवाब। ये आर्टिकल तुमने शीतल की फाइल से चुराया, अपने बॉयफ्रेंड को सुनाया, लेकिन एक गलती तुमसे हो गई। ये आर्टिकल तुम वापस फाइल में रखना, गलती से ये तुम्हारे पर्स पर है। अनजाने में ये पर्स शीतल मेरे कमरे में ले गया और तुम्हारी बेईमानी मेरे सामने आ गई। अब वो घर में तो क्या, ऑफिस में रहने लायक भी नहीं।
सुनीति, तुम क्या यूपीसी छोड़ के जा रही हो? हाँ शीतल, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे पर्स में से तुम्हारा आर्टिकल कैसे निकला। मैं नहीं जानती। जब बहुत ढूंढने के बाद मुझे मेरा आर्टिकल मिला सुनीति, तो मैंने तुम्हारा पर्स अपना पर्स समझ के उसमें गलती से रख दिया, और उसी गलतफहमी में पापा के कैबिन तक ले गई। और उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम डाल दिया। सुनीति, सुनीति, मुझे माफ कर दो। यूपीसी छोड़कर मत जाओ सुनीति। शीतल, समझाओ इसे। कोई बेटी अपने बाप को इस तरह छोड़कर जाती है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैंने आज तक कभी किसी से माफी नहीं मांगी। ये सर पहले कभी किसी के सामने झुका नहीं, और अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया सुनीति, तो ये सर हमेशा झुका रहे। मैं कभी अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। रुक जाओ सुनीति, मत जाओ यूपीसी छोड़कर। प्लीज सर, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए, वरना मेरी मौजूदगी आपको हर पल अपनी गलती का एहसास दिलाती रहेगी। यही तो सजा है मेरे लिए, और मैं ये सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन यूपीसी छोड़कर तुम अपने आप को क्यों सजा देना चाहती हो? सर, अब मेरे लिए आपके साथ काम करना मुश्किल ही नहीं, लेकिन नामुमकिन है सर। तो मैं चला जाता हूं यूपीसी छोड़कर। मैं वापस नहीं आऊंगा। अब तो यूपीसी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आई मीन इट सुनीति। आज से तुम प्रेसिडेंट हो यूपीसी की, मालिक हो यहां की, और मुझे यकीन है कि तुम और शीतल मिलकर यूपीसी अच्छी तरह से चलाओगी। नहीं 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 नहीं। I mean पापा, आप इतना ड्रास्टिक स्टेप नहीं उठा सकते। I'm sure सुनीति भी ऐसा नहीं चाहेगी। मैं ये फैसला तुम पर छोड़ती हूँ शीतल। जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैं यूपीसी छोड़ के जाऊं या ना जाऊं। बोलो शीतल, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मेरी दोस्त हो। तुम नहीं चाहोगी कि मैं कोई गलत काम करूं। तुम जो कहोगी शीतल, मैं वही करूंगी। सुनीति, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और उनकी इज्जत इसी में है कि तुम उनकी बात मानो।
सुनीति ऑफिस छोड़ के जा रही थी और तुमने उसे रोका। तुमने? और नहीं तो क्या करती मैं अभय? अगर पापा जान जाते ना कि मैं चाहती हूँ सुनीति यूपीसी छोड़ के चली जाए, तो पापा उसे कभी जाने नहीं देते। उस बिच के लिए वो खुद ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार थे। एंड दैट वुड हैव बीन टेरिबल। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। और अब कौन सा रास्ता है तुम्हारे पास? कोई ना कोई रास्ता तो मैं ढूंढ ही लूंगी, और इस बार जो भी करूंगी ना वो फाइनल होगा। रोहिणी, शादी की बातें घर पर की जाती, ऑफिस में नहीं। मैं उससे कहूंगा कल ही घर आ जाएगी। लेकिन आज जो गलतफहमी हो गई है उसके बाद भी क्या सुनीति मानेंगे? उसी गलतफहमी की वजह से तो ये जरूरी हो गया है कि मैं तरुण और उसके रिश्ते की बात करूं और वो जान सके कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं। मुझे तो लगता है कि वो जानती है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, वरना जो भी हुआ उसके बाद कोई भी लड़की काम छोड़कर चली जाती। वो तो छोड़कर चली गई होती, शीतल ने उसे रोक लिया। हाँ रोहिणी, शीतल की दोस्ती ने, उसके प्यार ने। आज मुझे मालूम हुआ कि प्यार में कितनी शक्ति होती। ये तो क्या बार बार विपासना के लिए चली जाती है? हाँ, विपासना में मुझे पीस ऑफ माइंड मिलता है। हाँ हाँ, जानती हूँ आजकल तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या? तरुण। हाँ वो तो है। कैसा है वो? मीरा, तू उससे मिलती क्यों नहीं है? जरा घुमा फिरा कर उसके साथ। उसको कैसे पता चलेगा तू उसके बारे में क्या सोचती है? हाँ, वो मेरे बारे में क्या सोचता है? वो तो तेरे बारे में बहुत पूछता है। क्या? यही कि मीरा कैसी है, कहाँ है, आजकल मिलती क्यों नहीं है। मुझे तो लगता है वो तुझ में उतना ही इंटरेस्टेड है जितना कि तू। मुझे भी ऐसे ही लगता है। पता है, जब अभय भैया चले जाते हैं ना, तब उसका फोन आता है अभय भैया से बात करने के लिए। और हम घंटों बातें करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे डायरेक्टली फोन क्यों नहीं करता, अभय भैया का बहाना क्यों बनाता है? होता है यार, प्यार में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, बहाने बनाने पड़ते हैं बात करने के लिए। मीरा, मैं एक काम करती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ। तू? हाँ, देख, तू तो उससे बात करने से रही है ना वो तुझसे कुछ कहेगा। मैं उससे बात करके डायरेक्टली मम्मी पापा से तुम दोनों की शादी की बात कर लेती हूँ। क्या कहती है? हाँ? What say? Come on, मीरा। Okay. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हे, गुड मॉर्निंग। सुनीति, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पता है 3 बार फोन आ चुका है सर का। सर का? अरे मैं क्या करती, मेरे गाड़ी का टायर ही पंक्चर हो गया था आज। लेकिन सर ने फोन किया, वो ऑफिस में नहीं है। नहीं, वो तो घर पर है और तुम्हें भी घर बुलाया है। घर बुलाया है? हाँ, ही सेड जैसे ही सुनीति आ जाए उसे घर भेज देना। लेकिन क्यों? पता नहीं, ये तो नहीं कहा उन्होंने। कोई जरूरी काम होगा। तबीयत तो ठीक है उनकी? अब फोन पे मुझे ठीक ही लगे। चलो, लेकिन घर पर क्यों बुलाया है? कहीं कल वाली बात की वजह से तो नहीं? मैं शीतल को फोन करके देखती हूँ। अरे शीतल, गुड मॉर्निंग। अच्छा तुझे पता है कि सर ने मुझे घर पर क्यों बुलाया है? पापा ने घर पे बुलाया? हाँ, ये दोनों कब से कह रहे कि 3 बार फोन आ चुका है, कोई जरूरी काम है। मुझे पता है क्या? मुझे नहीं पता। शीतल, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल वाली बात की वजह से सर सचमुच ऑफिस नहीं आएंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने पापा से पूछा कि विशाल की शादी के कवरेज के कैमरामैन कब बुलाने हैं, तो उन्होंने कहा लंच के बाद। आई एम श्योर वो ऑफिस जरूर आएंगे। चलो, पर घर पर क्यों बुलाया है? सुनीति, तू जाएगी तो तुझे पता चल जाएगा। चल जा अब। अरे जा यार। अच्छा ठीक है। मीरा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और देखो सुनीति, इस वक्त मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ, तुम मेरी मेहमान हो, समझ गई? जी। आओ बैठो। जी नहीं सर, आई एम ओके। कुछ काम था सर? फिर वही सर। और फिर जरूरी है क्या कि हमेशा काम के वक्त ही हम लोग बात करें या मिले? देखो, ये मेरी पत्नी है रोहिणी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, इधर आओ।
मेरे पास बैठो। जी। इनसे मिलने के लिए ही तुम्हें घर पे बुलाया मैंने। उस रोज तुम आई तो थी, लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पाई। आज जी भर कर बातें करेंगे। तुम्हारे घर में कौन कौन है बेटा? जी मेरे जीजा जी दीपक, मेरी दीदी सुमन और उनकी बेटी तारा। और तुम्हारे मम्मी पापा? जी बचपन में ही पापा गुजर गए और माँ को गुजरे हुए 2 साल हो गए। ओह, इसका मतलब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे दीदी और जीजा जी पर है। जी। और वो तुम्हारे घर के बड़े हैं, तो जो भी बात करनी पड़ेगी उनसे ही करनी होगी। जी कैसी बात? बेटे तुमसे तो वो बात कर लें पहले। दरअसल मैं और रोहिणी चाहते थे कि माँ, पापा, I have good news for you, fantastic news. Come. माँ, पापा, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। अरे हुआ क्या? तरुण एंड मीरा, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं।